पर चेक करो किन अधिकारियों की ड्यूटी है, अभी रोस्टर किसका है। शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण की शुरुआत की तो उसमें एक शब्द उन्होंने लिखे कि ये सदन जनता की आवाज है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस आवाज को संवेदनशीलता और ईमानदारी से परिणाम में बदले। ये आवाज जो विपक्ष की आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसकी बात की उन्होंने कि इसको सरकार ईमानदारी से धरातल पे उतारे। मैं कहूंगा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि मैं आईना हूं। असल में आईना तो विपक्ष होता है सरकार का, उसको दिखाता है कि क्या है, कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो हट जाए सामने से। अध्यक्ष जी, कल इस सदन में एक घटना घटी जो कि सदन के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ हमारे एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की। महात्मा गांधी जी के बारे में बोलने से पहले यह सोच लिया होता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है वो लगभग 100 से ज्यादा देशों के अंदर है, और कोई भी विदेशी ताकत अगर हमारे देश में आती है तो वो महात्मा जी की समाधि पर जाके उनको नमन करती है। कल किया का, और मैं एक्सपंज हो गया वो उस विषय को मत ये करो, वो कल ही बात उस पर सहमत हुई है। ठीक, आप अपना विषय रखो। हाँ, पर सर इससे मानसिकता का पता चलता है। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो हम तो ये सोचते हैं कि अभी वो बुद्धि उनकी विकसित नहीं हुई कि वो महात्मा जी को पढ़ सके, उनको समझ सके। दूसरा, बड़ी अच्छी बात अभिभाषण में जो स्टार्ट हुआ और अंत हुआ वो वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम की बात से स्टार्ट होना बड़ी अच्छी बात है, और इस सरकार के द्वारा होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आजादी के समय मौका नहीं मिला आप लोगों को कि वो वंदे मातरम गा सके, क्योंकि वंदे मातरम पे ब्रिटिश सरकार ने बार बार बैन किया, और जब वंदे मातरम को गीत को गाया जाता था तो लाठी डंडे पड़ते थे, और इस लाठी डंडे से बचने के लिए बहुत से लोग वंदे मातरम गाया भी नहीं करते थे। वो आज वंदे मातरम की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर साथियों, ये किन तथ्यों के आधार पे बात बोल रहे हैं? एक भी किन का तथ्यों के आधार पे? अरे तुम्हारे तो नेता भी नहीं गाता। अभी आपके नेता वंदे मातरम सुनकर भाग लेते हैं। सदैव वंदे मातरम के लिए अगर लड़ाई लड़ी है, एक भी ऐसा सबूत दे दीजिए ऑर्गेनाइजेशन में लड़ी है, एक भी ऐसा सबूत दे दीजिए कर रहे हो वंदे मातरम नहीं गाते वंदे आपने मातरम। तो कौन सा वंदे मातरम? नमस्ते सदावत राज्य मंत्रालय में वंदे मातरम आपने स्टार्ट किया। चलिए अपनी बात पे रहो। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, बगैर तथ्यों के बात मत करो, बगैर तथ्यों की बात करो। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था, रविंद्र सिंह टैगोर ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसकी बात करें उन महान आत्माओं को लिए आप सवाल उठा रहे हो। स्पीकर अब सर, तो इस बात मैंने इस बात पर सवाल नहीं उठाया है, मैंने वो सवाल उठा जो कटाक्ष करके बोला जा रहा इस है। विषय को खत्म करें, आगे बढ़े। जिस जो उठाया जा रहा है वो कि भाई किसने गाया किसने नहीं गाया, कौन डरा था? एक भी सबूत दे दीजिए, इस विषय को खत्म करें, इस विषय को एक खत्म भी करें। सबूत दे दीजिए जहां आपने गाया हो। सुभाष चंद्र बोस, 1947 रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये किया था। जो क्या संविधान सभा ने अडॉप्ट किया हुआ है, संविधान सभा से बड़े हो गए क्या? चलिए शीशपाल, आप अपनी बात आप कंटिन्यू करें। अच्छा सर, आप आगे बढ़े। ठीक है, सरकार का आगे बढ़े। जो अभिभाषण था उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है, ये बताया गया, लिखा गया। फिर मुझे
फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, कहां सबका साथ हो रहा है, कहां सबका विकास हो रहा है? कहीं पे ये बात आ रही है कि बटोगे तो कटोगे, ये कौन बोल रहा है? कि हम थोड़ी बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं ये? फिर सबका साथ की बात कहां हो गई? अध्यक्ष जी, दूसरा, कल हमारे साथी घनश्याम दास जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। हम चाहते हैं, हर एक भारत का नागरिक चाहता है कि विश्व गुरु बने। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं नफरत की बात होती है, उस पर हम नहीं ये हो सकता। हमारे संबंध कैसे हैं पड़ोसियों के साथ, चाहे नेपाल की बात कर लो, चाइना की कर लो, बांग्लादेश की कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, तमाम हमारे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं ये हमें पता है। फिर बात की गई, दूसरा जो पेज है उस पे पैरा नंबर 10 पे विकसित हरियाणा के लिए रोड मैप, विकसित हरियाणा के रोड मैप की बात की गई, जिसमें कहा गया कि 6 संकल्प लिए गए हैं। आप चलिए बीच बीच में ना बोले। 6 संकल्प लिए गए हैं और जो उसमें सबसे पहले CCC अप्रोच की बात की गई। CCC क्लीन, कार्बन नेगेटिव, कंडक्टिव एनवायरनमेंट, ये बात की गई। परंतु आप जो आज का जो सरकार है वो तो अलग ही CCC पे चल रही है। करप्शन नॉन स्टॉप, कंट्रोवर्सी नेगेटिव थॉट, केयरलेस अप्रोच, ये CCC है। और इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड है वो बन तो चुके हैं, परंतु उन पे हमारे गरीब आदमी हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता। इस प्रकार के केयरलेस। ये दूसरा अगर कहा कि आई अप्रोच की बात की गई, AI इनोवेशन, इंक्लूजन, इंटरनेशनल अलाइनमेंट पर मैं बताना चाह रहा हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, अब ये जो सरकार है ये इनइफेक्टिव पॉलिसी, इनसिंसियर, इमेच्योर पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। जैसे अभी तक ग्राम पंचायतों को कहीं भी FFC का कोई पैसा नहीं आया उनका, कहीं बाढ़ के समय जो मुआवजे की बात हुई वो नहीं आई, कोई फंड नहीं आ रहा, परिवार पहचान पत्र से नागरिक परेशान है, फैमिली ID पोर्टल, ये इमेच्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, तीसरा संकल्प आपने लिया है EEE अप्रोच, जहां हम EEE में देखते हैं एक्सटॉर्शन, इवेसिव थिंकिंग, एक्सपेंसिव नेचर, ये है फार्मर्स के लिए, जो कि हर चीज में उनके जो बीज, स्प्रे, बच्चों की पढ़ाई महंगी, हर चीज पे EEE आपकी इस अप्रोच पे काम कर रही है। फिर पांचवा आपका RRR अप्रोच, रीइमेजिन, आपने कहा वो तो आपका जो R है वो रिवेंज, रीनेम और रेबल राउजर, इस पे काम कर रहा है। कहीं जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके दंगे, समाज को आपस में बांट के आप लोगों की सरकार ये काम कर रही है। और उसके बाद जो छठा है वो HHH। शीशपाल जी एक मिनट, आफ्ताब जी, ये फोन को हाउस में कोई भी वो ना करे। कल भी मैंने 2-3 मेंबर्स को देखा है, मुझे लगता है दोबारा मुझे किसी का नाम ना पुकारना पड़े। हाउस में कोई भी इस प्रकार से फोन को ना यूज करे। सर, जो HHH की बात की गई है कि HHH अप्रोच से हम 2047 तक आगे बढ़ेंगे, पर HHH में सरकार तो अपने हिडन एजेंडे, हेट स्पीचेज, हॉस्टाइल गवर्नमेंट बॉडीज, सब कुछ जो पूरे सिस्टम को बंदी बना के रख दिया है, इस प्रकार से ये काम कर रही है। और मैं ये कहता हूं कि जो अगर असल में अगर काम कर रही है तो वो DDD पे कर रही है। DDD में आप देखोगे कि डिक्टेटरशिप, डिस्ट्रक्टिव थॉट और डर्टी पॉलिटिक्स, इनका अगर देखें समावेश तो आपके सरकार के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष जी, राज्यपाल अभिभाषण के दौरान बार बार मेज थपथपाए जा रहे थे। किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवाज को जब थपथपा रहे तो हमें लग रहा था कि
दबाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो ये नया हरियाणा बनने की बात है, ये नया हरियाणा, ये नायाब हरियाणा की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा पे अगर जहां ये नया हरियाणा कौन सा हरियाणा है, बच्चों के पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। ये हरियाणा, नया हरियाणा कौन सा है, जहां सरकारी स्कूल को बढ़ाने की बजाय कम किए जा रहे हैं, ये नया हरियाणा है। ये नायाब हरियाणा है जहां 40,000 के करीब सरकारी पद है स्कूलों में, वो खाली पड़े हैं। ये नया हरियाणा हमारा आ रहा है। सर मैं तो दूसरा ही हूं, अभी 5 मिनट दीजिए। नहीं, वो तो पार्टी का टाइम है, कोई बात नहीं। मैं तो हमारे एक जस्ट साथी अलर्ट बोले किया हैं, है। दो- कोई बात नहीं, आपकी पार्टी का टाइम। सर मैं हेल्थ की बात करूं, जहां इस नए हरियाणा में डॉक्टरों के 5,000 पद खाली पड़े हैं, मेडिकल ऑफिसर के 747, एसएमओ के 219, एमपीएचडब्ल्यू के 597, इस प्रकार से तमाम पद खाली पड़े हैं हमारे इस नए हरियाणा में। ये नया हरियाणा, इस नायाब हरियाणा के अंदर मैंने बताया कि आयुष्मान कार्ड तो बने, पर उनका इलाज के लिए आज गरीब आदमी दर बदर भटक रहा है। इस नए हरियाणा में अध्यक्ष जी, दूध दही का खाना की बात होती थी, अब क्या बात हो रही है? चिट्टा, स्मैक, नशा, हर गली गली, घर घर में ये नशा फैल चुका है। अध्यक्ष जी, ये नया हरियाणा, नायाब हरियाणा, जहां सरकारी नीतियां कार्यालयों से नहीं चल रही,